कांग्रेस ने तो अब आपको निकाल दिया है। देखिए मानक जी, कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूँ। क्या बात है। और देश मोदी के साथ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरा इंट्रोडक्शन कैसे कराएं। बड़ी बात यह है कि हमारा संकल्प बड़ा होना चाहिए। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और हमारी दूरदर्शिता ये स्पष्ट होनी चाहिए। आपने कहा पहले आप कांग्रेस के साथ थे, अब आप देश के साथ हैं, मतलब कांग्रेस देश के साथ नहीं है? अगर कांग्रेस देश के साथ होती तो देश भी कांग्रेस के साथ होता। जब तक कांग्रेस देश के साथ थी, देश कांग्रेस के साथ था। जब से कांग्रेस देश के साथ नहीं रही है तो देश भी कांग्रेस से दूर हो गया है। और उसी का परिणाम है जो ये नतीजा है, जो ये हालत हो रही है, ये इसी का नतीजा है। आप भावुक लग रहे हैं मुझे आचार्य जी। क्या आप भावुक हैं? मैं हमेशा ही भावुक हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंसान को भावुक होना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो किस चीज का भाव है? दर्द किस बात का है? ये कांग्रेस से निकाले जाने का दर्द है? भावुक होने का मतलब ये नहीं कि दर्द है। भावनाएं जब तक हमारे अंदर हैं तभी तक तो हम इंसान हैं, वरना हम कंप्यूटर बन जाएंगे। आंसू तो खुशी के भी होते हैं। नहीं, मैं रो कहाँ रहा हूँ। भावुक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं परेशान हूँ। तो फिर मुझे बताइए, क्या जब कांग्रेस ने आपको निकाला तो आपने राहत महसूस की? आपको ये लगा कि जैसे आप एक जेल से बाहर आ गए? क्योंकि पिछली बार आपने मुझे बताया था आपका दम घुटता है जिस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं। क्या आपने राहत की सांस ली? नहीं मानक, घर छूटता है तो तकलीफ तो होती है, तो इसको ये तो नहीं कह सकता कि ये बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे कोई कांग्रेस का बड़ा नेता या कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा गुनाह क्या था। मैंने पूछा उनसे, भाई आप भी पूछिएगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का गुनाह क्या है? क्या राम की बात करना गुनाह है? क्या राष्ट्र की बात करना गुनाह है? क्या प्रधानमंत्री से मिलना गुनाह है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना गुनाह है? क्या राष्ट्र हित में जो फैसले लिए गए हों उनका समर्थन पर आपको तो पहले ही निकाल दिया था ना। पीएम को कल्की धाम बुलाने से पहले ही आपको तो सस्पेंड कर दिया गया था पार्टी से। हाँ, उन्होंने इतना भी इंतजार नहीं किया कि कल्की धाम का शिलान्यास तो हो जाने देते। मैं जैसे ही प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके लौटा और ये मैसेज जाने लगा कि प्राइम मिनिस्टर श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने आएंगे, बस एक प्रेम पत्र जारी हो गया। जैसे ही पीएम ने ट्विटर पर आपके निमंत्रण के ऊपर ये लिखा कि हाँ मैं आऊंगा, उसके बाद वो प्रेम पत्र आ गया। हाँ, है ना? 2-4 दिन में प्रेम 2-4 पत्र दिन में जारी आ हो गया। जबकि जिस दिन प्रेम पत्र जारी हुआ उस दिन मैंने सोनिया गांधी जी के यहाँ और खड़गे जी के यहाँ समय मांगा कि मैं उन्हें आमंत्रित करने आना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कल्की धाम तो सबका है। नहीं मिला टाइम, प्रेम पत्र आया, प्रेम पत्र आ गया, फिर कौन टाइम देता। लेकिन अभी तक भी आप पूछना, अभी तक भी मुझे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अब नाम बताऊंगा तो उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी, वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि ये फैसला क्यों लिया इन्होंने। और मेरा जो प्रेम पत्र जारी हुआ उसमें लिखा है आप पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। हर दिन तो आप आचार्य जी बोलते थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कभी ना कभी पार्टी की लाइन से, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ आप बोलते थे। आप कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया? मानक, मेरे 3-4 सवाल हैं, इनका आप जवाब दे दें और फिर बताएं कि क्या ये पार्टी के खिलाफ हैं ये बातें। मैंने कहा भाई राम का विरोध मत करो, इससे तुम्हारी पार्टी को नुकसान होगा। तो ये पार्टी के हित में है या पार्टी के खिलाफ है?
मैंने पार्टी के नेताओं से कहा कि आप राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, इससे तुम्हारी पार्टी को नुकसान होगा। ये पार्टी के हित में है या पार्टी के खिलाफ है? मैंने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को अगर आप ठुकराओगे तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि आप राम के खिलाफ हो और आप हिंदू विरोधी हो। आप ये काम मत करो, इससे तुम्हारी पार्टी को और नुकसान होगा। तो ये तो पार्टी की भले की बात मैंने की। पर बगावत की ना आपने, पार्टी की लाइन तो यही थी ना कि हम नहीं जाएंगे। अगर कोई गड्ढे में गिर रहा है और उसको कोई कहे कि भैया गड्ढे में मत गिर, तो वो इसके हित में है या उसके खिलाफ